तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सिस्टम की जिसने पूरी दुनिया की सोच को बदल के रख दिया और वो सिस्टम है बिटकॉइन का सिस्टम। इसने किसी सरकार ने नहीं बनाया है, ना ही किसी बैंक ने, बल्कि एक रहस्यमयी व्यक्ति या फिर रहस्यमयी ग्रुप ने बनाया है जिसका नाम था सतोशी नाकामोटो। लेकिन क्या चीज इस इनोवेशन को इतना ज्यादा परफेक्ट बनाती है? क्या वजह है कि आज दुनिया भर के लोग बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड कहते हैं? चलिए जानते हैं क्यों सतोशी की ये खोज अपने आप में एक सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं योगेश और आप सभी का हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं योगेश और आप सभी का स्वागत है टीम वाई वाई में। क्यों सतोशी की खोज है एक परफेक्ट मनी सिस्टम, बिटकॉइन का असली जादू। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर इसकी लिमिटेड सप्लाई। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, मतलब बिटकॉइन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाने वाली बात है कि बिटकॉइन की सप्लाई जो है वो हमेशा के लिए लिमिटेड है। कुल मिलाकर पूरी दुनिया की बात करें तो सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन ही यहां पर बनाए जाएंगे। इससे ज्यादा कभी नहीं, एक कॉइन भी इससे ज्यादा नहीं बन सकता। यानी जैसे सोना लिमिटेड एडिशन है, वैसे ही बिटकॉइन को भी एक डिजिटल असेट है जिसकी कमी इसकी कीमत को बढ़ाती है। जैसे जैसे दुनिया में मांग बढ़ेगी इसकी वैल्यू अपने आप ऊपर जाएगी, क्योंकि सप्लाई तो वही रहेगी 21 मिलियन, उससे एक भी कॉइन ज्यादा नहीं होने वाला है और यही कमी इसकी वैल्यू को बनाती है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है हल्विंग सिस्टम। हर 4 साल पर इसकी सप्लाई को आधी कर दिया जाता है। अब बात करते हैं बिटकॉइन की एक ऐसी खास तकनीक की जिसे कहते हैं हल्विंग। हर 4 साल में जो नए बिटकॉइन बनते हैं उनकी क्वांटिटी को आधा कर दिया जाता है। यानी शुरुआत में हर ब्लॉक पर हमको 50 बिटकॉइन मिला करते थे, फिर 25 हो गए, उसके बाद 12.5 और अब हम लोगों को सिर्फ 3.125 कॉइन ही मिलते हैं। इसका मतलब है हर 4 साल में बिटकॉइन की नई सप्लाई घटती जा रही है। इससे इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई कम होती है और बिटकॉइन की वैल्यू समय के साथ में बढ़ती जाती है। ये वही कारण है कि बिटकॉइन को डिफ्लोरेशनरी असेट्स कहा जाता है। डिफिकल्टी एडजस्टमेंट, माइनिंग का संतुलन, बैलेंस ऑफ माइनिंग। बिटकॉइन का सिस्टम अपने आप को बैलेंस करना जानता है। हर 2 हफ्ते में नेटवर्क की जांच करता है कि ब्लॉक कितनी तेजी या धीमी गति से बन रहे हैं। अगर बहुत तेजी से बन रहे होते हैं तो माइनिंग को और ज्यादा टफ कर दिया जाता है और बिटकॉइन अगर स्लो स्पीड में बन रहे होते हैं तो माइनिंग को और ज्यादा इजी कर दिया जाता है। इससे हर ब्लॉक लगभग हर 10 मिनट में बनता है, न ज्यादा न कम। यही सेल्फ एडजस्टिंग सिस्टम बिटकॉइन को स्टेबल बनाता है और इसके प्राइस को अप जाने में इसकी हेल्प करता है। और अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आ जाती है हमारी माइनर्स के रिवॉर्ड की। माइनर्स की कमाई किस तरह से होती है, वो यहां पर अर्निंग किस तरह से करते हैं। अब बात करते हैं माइनर्स की जो बिटकॉइन के नेटवर्क को चलाते हैं। हर बार जब कोई ब्लॉक माइन होता है माइनर को इनाम मिलता है और इनाम में कुछ नए बिटकॉइंस और ट्रांजैक्शन फीस मिलती है। समय के साथ साथ जैसे जैसे नए बिटकॉइन बनना कम होंगे वैसे वैसे फीस से कमाई बढ़ेगी। इससे नेटवर्क हमेशा चलता रहेगा और माइनर्स को काम करने के लिए प्रेरणा मिलती रहेगी और यह सिस्टम लंबे समय तक टिकने वाला, मतलब स्टेबल सिस्टम बना रहता है। और इसको सबसे ज्यादा फ्रीडम देता है हमारा डिसेंट्रलाइजेशन। बिटकॉइन की सबसे बड़ी ताकत है इसका डिसेंट्रलाइज होना। दुनिया भर में हजारों कंप्यूटर्स हर ट्रांजैक्शन को पहले वेरीफाई करते हैं। उसको कोई एक इंसान, कंपनी या सरकार इसे कंट्रोल नहीं कर सकती है। यानी इसके अंदर कोई एक भी पॉइंट फेलियर का नहीं है। अगर एक सिस्टम बंद भी हो जाए तो बाकी नेटवर्क चलते रहते हैं और प्योर कंसेंस के साथ में लोगों को एक ऐसा सिस्टम मिलता है जो भरोसे पर चलता है, किसी अथॉरिटी पर नहीं। मतलब बिटकॉइन को पूरी तरह से हम लोग कंट्रोल करते हैं। प्रिडिक्टेबल मॉनेटरी पॉलिसी, पहले से तय नियम। बिटकॉइन की एक और खासियत है, इसका मॉनेटरी पॉलिसी पूरी तरह से प्रिडिक्टेबल है। मतलब कितने बिटकॉइन बनेंगे, कब बनेंगे और कैसे बनेंगे और कितने खत्म होंगे, यह सब पहले से तय किया गया है। मतलब पहले से ही इसको सारी चीजें मॉडिफाई करके बना के इसके अंदर सिस्टम में डाल दी गई है। ना ही कोई मैनिपुलेशन और ना ही कोई सडनली चेंज। जब दुनिया में सेंट्रल बैंक्स मनमानी से पैसे छापते हैं, बिटकॉइन एक ऐसा सिस्टम है जो पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ चलता है। तो गाइस ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि सतोशी की जो खोज है वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसका मतलब यही है कि उन्होंने सिर्फ एक डिजिटल करेंसी नहीं बनाई, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बना दिया है जो खुद को बैलेंस कर सकता है और रिवॉर्ड यहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। मतलब हर कोई यहां पर बिटकॉइन से खुश है। तो क्या आप लोगों के पास में बिटकॉइन है? कमेंट में जरूर बताएं। बिटकॉइन सिर्फ पैसा नहीं बल्कि एक रिवॉल्यूशन है जो हमें सिखाती है कि टेक्नोलॉजी के जरिए भरोसे को भी बनाया जा सकता है।
अगर आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगा हो तो अपनी टीम में, अपने रिलेटिव्स के साथ में, अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर दे, ताकि उन लोगों को भी बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी की पावर समझ में आ जाए, ताकि वो लोग भी अपने लिए फ्यूचर में कुछ ना कुछ कॉइन्स, टोकन्स या मीम टोकन्स परचेस करके रख लें, क्योंकि ये आज का इन्वेस्टमेंट आपका फ्यूचर का गोल्ड, या मतलब आप लोगों के फ्यूचर को ब्राइट बना सकता है। तो चलिए आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई थिंक ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए बने रहे मेरे साथ मेरे चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल गाइस।